She cares, she shares, and she inspires. राजयोगिनी दादी जानकी। दादी जानकी एक ऐसी ओजस्वी विदुषी महिला का नाम है जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि नारी चाहे तो वह पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव के जरिए वैश्विक नेतृत्व कर सकती है। समाज की उन सभी वर्जनाओं को उन्होंने तोड़कर ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसमें आज भी नारी की डोर बंधी हुई है। उम्र की शतक लगा चुकी दादी जानकी आज पूरे विश्व की मां हैं। ममता के आंचल में जो भी आया उसे मातृत्व और अलौकिक प्यार की छांव मिली। दुनिया का हर कोई दादी को मां के रूप में उनके स्वरूप को देखता है। वे लोगों में मूल्यों के विकास के लिए देखभाल, दुख दर्द को सुनना और अपने अनुभवों से लोगों को श्रेष्ठ मार्ग के लिए प्रेरित करना उनके जीवन का अंग है। जीवन के 100 साल पूरी कर चुकी दादी आज भी जवां दिलों की धड़कन है। प्रातः 4 बजे से अपनी दिनचर्या प्रारंभ करने वाली दादी पूरे विश्व के कल्याण के लिए रात्रि 11 बजे तक अथक सेवाओं में डूबी रहती है। उनकी जिंदगी के 100 साल मानवता की सेवा में बीते। दादी की ऊर्जा और साहस देखकर असीम ऊर्जा का पुंज कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी हर श्वास और हर कदम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए ही है। ऐसी महान विभूति और नारी शक्ति की प्रेरणा के जन्म शताब्दी पर समर्पित है गॉडलीवुड स्टूडियो की विशेष पेशकश पूनम वर्मा के साथ। दादी जी का जन्म सन 1916 में हैदराबाद सिंध में हुआ। दादी पारिवारिक स्थिति से काफी मजबूत थीं। उनके पिता एक जौहरी थे। दादी जानकी अपने तरुण आयु में ही एक ऐसे पथ की राही बनी जो मनुष्य को उच्च शिखर पर पहुंचाता है। जिस दौर में उन्होंने ऐसे पथ का चयन किया उस दौरान महिलाओं के लिए समाज में कोई स्थान नहीं था। दादी का जन्म एक जौहरी परिवार में हुआ, परंतु वे कभी भी वैभवों के सुख में नहीं गईं। उनकी अंतरात्मा सदैव एक ऐसे रास्ते की तलाश में रहती थी जिससे वे अनेकों की सेवा और सुख शांति का रास्ता बता सकें। बचपन से ही वे ओजस्वी और प्रतिभाशाली थीं। उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ कंठस्थ था। दादी जानकी 21 वर्ष की आयु में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आईं। ब्रह्मा बाबा को देखते ही उन्होंने यह तय कर लिया कि यह वही रास्ता है जिससे श्रेष्ठ मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने अपने अंदर छिपे उन सभी नकारात्मक स्वभावों को बदलने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया जिससे मनुष्य स्वयं को सशक्त बनकर बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। स्वयं को और विश्व को बदलने की ललक ने दादी के पुरुषार्थ को और तीव्र कर दिया। महिलाओं के वजूद को समाज में स्थापित करने तथा विश्व भर की महिलाओं को सम्मानपूर्ण दर्जा दिलाने की क्रांति में खुद को समर्पित कर दिया। जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दादी जानकी संस्थान में समर्पित हो गईं। उनकी तपस्या और निष्ठा पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। ब्रह्मा बाबा यह समझ चुके थे कि यह बच्ची आने वाले समय का नेतृत्व करेगी। इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से पहले उनको परखने का कार्य प्रारंभ कर दिया। 14 वर्ष तक गहन तपस्या के बाद दादी का आभामंडल एक सूर्य की भांति हो गया। वे वैश्विक स्तर पर मानवीय सेवाओं की ओर उन्मुख होने लगीं। दादी संस्था के प्रारंभ में संस्था को स्तंभ के रूप में आगे बढ़ाने में शुमार हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को पीछे मुड़कर नहीं देखा।
नारी शरीर में होते हुए भी उन्होंने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि आत्मा का चोला कोई भी हो, परंतु उसका तप और त्याग उसे प्रकाश स्तंभ बनाए रखेगा। दादी जानकी को नर्स से लेकर कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई, जिसका वे सकुशल निर्वहन करती रहीं। मातृत्व का प्यार और शक्ति के अवतार के रूप में सुप्रसिद्ध हो गईं। संस्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि को आदर्श मानते हुए दादी जानकी का आपस में गहरा प्रेम और नेतृत्व की कला संस्था प्रतिस्थापित होने में मील का पत्थर साबित हुई। सन 1969 में संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद संस्थान को आगे बढ़ाने की पूर्णतया जिम्मेदारी दादियों के ऊपर आ गई, जिसमें दादी प्रकाशमणि के साथ दादी जानकी की मुख्य भूमिका थी। शक्ति स्वरूपा की स्थिति में स्थित दादी जानकी ने सन 1974 में पश्चिमी देशों की सेवाओं की कमान संभाली। दादी जानकी को पश्चिमी देशों के स्थानीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था, परंतु उनके आध्यात्मिक तप और प्यार की भाषा के सामने कोई भी समस्या आड़े नहीं आई। यहीं से पश्चिमी देशों में ईश्वरीय सेवाओं की नींव पड़ी। पाश्चात्य संस्कृति में डूबे लोगों को भारतीय संस्कृति की धारा में मोड़ना और उन्हें अपने अस्तित्व की पहचान दिलाना बड़ी चुनौती थी, परंतु दादी जानकी ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा की भाषा और आत्मिक प्यार एवं सुख के सामने कोई भी विघ्न रुकावट नहीं डाल सकता। तो मैंने लंदन में चाहे यहाँ कहा, लोग कहते किस्मत, हम कहते हमारी किस्मत के देशी है। सबको बाप की तरफ खिंचवाना और बाप की शिक्षाओं को कैसे प्रैक्टिकल जीवन में लाया जाए, उस पर स्वयं को चलाते रहना, ये दादी की मुख्य विशेषता रही। दादी जानकी सभी बेजुबानों की जुबां बन गई। अपने शक्तिशाली आभामंडल से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को भी यह एहसास करा दिया कि परमात्मा ही इस दुनिया का सृजनहार है। धीरे धीरे पश्चिमी देशों के लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया। लंदन में प्रशासन से लेकर सरकारों तक सभी ने दादी के इस महान कार्य के लिए सम्मानित स्थान दिया और सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता गया और भी देशों में शाखाएं फैलने लगीं। जो दादी के संकल्प थे साकार हो रहे हैं। सेवाएं इतनी फैल रही है, इतने लेवल पर हो रही है, परंतु बाकी तो दादी ज़रूर यही चाहेंगे कि हर आत्मा जल्दी में जल्दी अपनी संपन्न अवस्था, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करे। इसके साथ ही दादी ने राजयोग, ध्यान का तप इतना तेज कर लिया कि वे जल्द ही दुनिया की सबसे स्थिर चित्त महिला की श्रेणी में शुमार हो गईं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने दादी के मन की स्थिरता की माप भी की। इसके बाद दादी का आध्यात्मिक प्रकाश पूरे विश्व में फैलने लगा। जैसे दादी जानकी जी का नाम जानकी है, कईयों के जीवन में रियल जान भरने की, प्रेरणा देने की, कैसे परमात्मा के साथ संबंध जुटे और जो हमारे आंतरिक खजाने हैं, खुशी, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, वो हमारे जीवन में स्वाभाविक रीति से आ जावे। दादी का वात्सल्य हर वर्ग और प्रत्येक उम्र के लोगों के लिए तो था ही, परंतु देश और दुनिया में घटने वाले प्राकृतिक आपदाओं में भी हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहती हैं। आपदा के समय प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के कार्य के लिए जानकी फाउंडेशन के जरिए
लोगों की हर तरह से मदद करती हैं। दादी मनुष्य के आंतरिक विकास के साथ पर्यावरण प्रेमी भी है। देश व दुनिया में आई प्राकृतिक आपदाओं में भी वे पीछे नहीं रही। चाहे वे गुजरात के कच्छ भुज में भूकंप की घटना हो या सुनामी, सब में वे लोगों के सहायतार्थ खड़ी रही। गरीबों की सेवा करना भी इनकी आदतों में शुमार है। 26 जनवरी 2002 में गुजरात के कच्छ भुज में हुए भीषण भूकंप के समय में भी प्रभावित लोगों की मदद के लिए जानकी फाउंडेशन से गांव बसाने का संकल्प लिया, जिसके तहत कुछ गांवों को भी गोद लेकर उन्हें बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया के कई देशों में भी इसी तरह की आपदाओं में बचाव एवं राहत कार्य में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाती रहीं। यही नहीं, गरीबों एवं असहाय लोगों की मदद के लिए प्रयासरत रहीं। जैसे कि उनके पास सारा जीवन का इतिहास बुद्धि में है और चेहरा देखकर ये वो समझ जाती है कि इस बहन खुश है, उदास है, उसका क्या प्रगति हुई है, नहीं हुई आदि समझकर वो बहुत प्यार से उनको आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करती रहती है। भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु रहा है। इसको दादी जानकी ने पूरे विश्व को बताने का प्रयास किया कि भारत भगवान की अवतरण भूमि है। कई देशों ने दादी जानकी के कार्यों को देखते हुए उन्हें अपने देशों की नागरिकता लेने का आग्रह किया, परंतु दादी जानकी ने उन्हें सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर भारतवासी बने रहने का ही निर्णय लिया। दादी चाहे धर्म संसद हो या मिलियन मिनट्स ऑफ पीस जैसे अभियानों का प्रतिनिधित्व बखूबी करती रही हैं। दादी को सन 1993 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फेथ का उपसभापति भी चुना गया। साथ ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठन कीपर्स ऑफ विजडम की मान्य सदस्य के रूप में आज भी अपना योगदान दे रही हैं। दुनिया के प्रतिष्ठित धर्मगुरुओं, राजनीतिज्ञों तथा नामचीन व्यक्तियों के साथ मिलकर देश और दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संदेश देती रहती हैं। उनके इसी प्रयास ने विश्व के लाखों लोगों को नए जीवन का रास्ता दिखाया, जिस पथ के लाखों लोग आज पथिक हैं। दादी जानकी केवल परंपरागत ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक पद्धति को भी जीवन में अपनाते हुए उसे अध्यात्म के विकास के लिए उपयोग करती है। नवनिर्मित गॉडलीवुड स्टूडियो बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। तो मुझे जब कलहरी लाल से मिली, जब गॉडलीवुड जब मैं गई हूँ तो मेरे अंदर से आवाज निकलता है, सारी दुनिया में ऐसा स्टूडियो नहीं है। दुनिया सारी मैंने देखी है, कैलिफोर्निया तक देखा है, ऐसा स्टूडियो नहीं है। इसमें ऐसी सेवा करो तो सभी स्टूडियो फेल हो जावे। ऐसा नहीं था कि राजयोगिनी दादी जानकी केवल परंपरागत रूप से चलती रहीं, बल्कि 100 वर्ष के उम्र में आज भी वे विज्ञान एवं आध्यात्म के बेहतर समन्वय के साथ लोगों को प्रेरित करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए ईश्वरीय ज्ञान और जीवन जीने की कला के विस्तार में दिन रात प्रयत्नशील रहती हैं। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के देहावसान के बाद 27 अगस्त 2007 को उन्हें संस्था की मुख्य प्रशासिका का कार्यभार सौंपा गया। अब दादी जानकी भारत सहित पूरे विश्व के 140 देशों में संस्थान का कुशलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। दादी पूरे विश्व की मां तो हैं ही, परंतु
नए समाज की स्थापना में संलग्न महिलाओं द्वारा संचालित 40,000 युवा बहनों की अभिभावक भी हैं, जिन्हें शक्ति स्वरूपा बन बुराइयों के खात्मे के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। हम तो बच्चे की तरह हैं और दादी जी का सबके ऊपर आशीर्वाद रहे, दादी जी की सबको प्रेरणा मिलती रहे। हम सब यही चाहते हैं कि दादी जी को शिव बाबा और लंबी आयु दे और उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण, उनकी छत्र छाया हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। ऐसा नहीं था कि दादी जानकी केवल आध्यात्म के क्षेत्र में ही पूरे विश्व में राजयोग और ध्यान का परचम फहराया, बल्कि वे खासकर मूल्यों की शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहीं। विशेष रूप से बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार, नैतिक मूल्यों के समावेश के लिए पूरे विश्व भर में उनकी कोशिशें जारी हैं। दादी जी के इन सराहनीय कार्यों के लिए गीतम विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। इतना मेरा परिचय दे रही हो, तुम कौन हो? देश व विदेश की नामची शख्सियतों ने भी दादी को एक मां के रूप में देखा है। आज भी उनकी प्रेरणा उन्हें श्रेष्ठ मार्ग के लिए प्रेरित करती रहती है। दादी जी को 100 वर्ष की उम्र की विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान का प्रतिनिधित्व करने की प्रथम महिला का गौरव प्राप्त है। ऐसी महान विभूति के दीर्घायु होने की हम मंगल कामनाएं करते हैं। दादी जानकी जी का 100th ईयर की जो बातें जो चल रही है उसका महोत्सव मना रहे हैं। मैं हमेशा ही दादी जी को कहता हूँ कि आप 99 ईयर्स ओल्ड नहीं परंतु 99 ईयर्स यंग है। अभी भी देखो दादी जी विदेश में गए, लंदन गए, लंदन में वर्थिंगटन में गए, लेस्टर में गए, ऑक्सफोर्ड में गए, सब जगह पर गए और सबको संतुष्ट करके वापस आए। तो इसी हिसाब से दादी जी को मैं हमेशा ही 99 ईयर्स यंग कहता हूँ। प्रभु का संदेश जन जन को पहुँचाने के लिए हम सबको प्रेरणा देते रहे, मददगार बनते रहे और हम सब की रक्षा करें, हम सबको गाइड करें, यही आज के दिन की शुभ भावना है। Happy birthday to you. Happy birthday to you.